हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवंबर 2021 के जीएसटी कलेक्शन के बारे में। दूसरा ऑटो सेल्स के नंबर। ये दोनों ही फिगर हर महीने की 1 तारीख को रिलीज़ किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। सरकार ने 30 नवंबर को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के आंकड़े जारी किए। नवंबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1.31 लाख करोड़ रुपए रहा। अक्टूबर के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्टूबर में यह 1.30 लाख करोड़ रुपए था। देश में जीएसटी लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। अब तक का सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन इसी साल अप्रैल में दर्ज किया गया। अप्रैल में 1.41 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया गया था। हालांकि नवंबर का जीएसटी कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का अनुमान था कि नवंबर में जीएसटी कलेक्शन अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। टैक्स कलेक्शन में सीजीएसटी का हिस्सा 23,978 करोड़ रुपए, आईजीएसटी का हिस्सा 66,815 करोड़ और राज्यों का हिस्सा यानी एसजीएसटी 31,127 करोड़ रुपए रहा। आईजीएसटी में 32,165 करोड़ रुपए इम्पोर्ट का रहा, जबकि 9,607 करोड़ रुपए सेस के रूप में रहा। इस साल नवंबर में टैक्स कलेक्शन पिछले नवंबर में 1.04 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 25% ज़्यादा रहा, जबकि 2019-20 के नवंबर की तुलना में यह 27% ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने नवंबर 2021 के सेल्स के आंकड़े जारी करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें स्कॉट ट्रैक्टर, बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड, टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स जैसी सभी कंपनियों को नवंबर में मंथली सेल्स के आधार पर नुकसान हुआ है। हालांकि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की सेल्स बढ़ी है। स्कॉट ट्रैक्टर की मंथली सेल्स 47.3% गिर गई। वहीं बजाज ऑटो को इस दौरान 13.7% का नुकसान हुआ है। भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री नवंबर में मंथली आधार पर 0.61% बढ़कर 1,39,184 यूनिट रही। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक चिप की कमी से उसका प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। मंथली आधार पर कंपनी का एक्सपोर्ट 0.33% बढ़कर 21,393 यूनिट हो गया। मिनी और कॉम्पैक्ट व्हीकल सेगमेंट की बिक्री 5.6% बढ़कर 74,492 यूनिट हो गई। हालांकि यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री 9.25% गिरकर 24,574 यूनिट रही। वहीं टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल डिवीज़न ने नवंबर 2021 में 29,778 यूनिट की बिक्री की, जो पिछले महीने की तुलना में 12% कम है। मंथली सेल्स के आधार पर टाटा मोटर्स की कुल घरेलू बिक्री 12% गिरकर 58,073 यूनिट रह गई। कुल डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 4.43% गिरकर 32,245 यूनिट रह गई। कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट में 61% बढ़कर 3,950 यूनिट हो गई। वहीं अशोक लीलैंड लिमिटेड की बिक्री पिछले महीने की तुलना में 5.4% गिरकर नवंबर में 10,480 यूनिट रह गई, क्योंकि इसकी मांग में गिरावट आई थी। उसकी डोमेस्टिक सेल्स पिछले महीने 10,043 यूनिट से तेज़ी से गिरकर 9,364 यूनिट रह गई। डोमेस्टिक मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 11% घटकर 4,661 यूनिट रह गई। वहीं टीवीएस मोटर कंपनी की कुल बिक्री पिछले महीने की तुलना में 23% गिरकर नवंबर में 2.72 लाख यूनिट रह गई, क्योंकि मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री में गिरावट आई थी। चेन्नई स्थित 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स ने अक्टूबर में कुल 3,55,033 यूनिट्स की बिक्री की थी। मंथली सेल्स के आधार पर कुल टू व्हीलर बिक्री
2,57,863 यूनिट रही, जो पिछले महीने 3,41,513 यूनिट थी। डोमेस्टिक टू व्हीलर की बिक्री 32% घटकर 1,75,940 यूनिट रह गई। मोटरसाइकिलों की बिक्री 18% गिरकर 1,40,097 यूनिट रही। स्कूटर की बिक्री 33% घटकर 75,022 यूनिट हो गई। थ्री व्हीलर की बिक्री में 9% की गिरावट के साथ 14,839 यूनिट रही हैं। स्कॉट लिमिटेड की ट्रैक्टर बिक्री नवंबर में खरीफ फसलों की कटाई में देरी और सीजन के बाद के चैनल डिस्टॉर्टिंग के कारण गिर गई। कंपनी ने बताया कि ट्रैक्टर की बिक्री 47% महीने दर महीने घटकर 7,116 यूनिट रह गई। कंपनी ने घरेलू बाजार में 13,514 और विदेशी बाजार में 624 यूनिट बेची। स्कॉट ने सेल्स में गिरावट को लेकर कहा कि कभी कभी बिक्री के आंकड़ों में ऐसी गिरावट होती है। खरीफ फसलों के पूरी तरह से मुद्रीकृत होने के साथ ही नकदी प्रवाह में सुधार होना शुरू होना चाहिए। अब इंडस्ट्री ट्रैक्टर उद्योग के पक्ष में है। वही बजाज ऑटो लिमिटेड ने नवंबर में 3,79,276 यूनिट बेची, जो अक्टूबर के मुकाबले में 13% कम है। मंथली सेल्स के मुताबिक डोमेस्टिक टू व्हीलर बिक्री 27% गिरकर 1,58,755 यूनिट रह गई। वही टू व्हीलर एक्सपोर्ट में 15% घटकर 2,20,521 यूनिट रह गया। कंपनी की टोटल कमर्शियल व्हीकल सेल्स 18% घटकर 40,803 यूनिट रह गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।